बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। कैसे हैं आप लोग? चलो, जिनका प्रश्न है वो हाथ उठा लो। जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए गुरु जी। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जन्म और मृत्यु के चक्र से बचना है तो भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान से अत्यधिक प्रेम कीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, खूब नाम जप करो, समर्पण करो भगवान में, और धीरे धीरे संसार की हर इच्छाओं से अपने मन को हटाओ। धन्यवाद। मोक्ष प्राप्त होगा और बंधन मुक्त होगा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी समस्या रहन बड़ी कि कितना भी दवा खाई अकबकाहट जैसन रहनी और आराम ना मिला हमें। का रहली? आराम ना मिले दवा खाए से। काहे ना मिली आराम? अकबकाहट ज्यादा रहनी। क्यों? धड़कन तेज के टाइप से। डॉक्टर को दिखाओ, क्या समस्या है? देखले या बड़े कला थे कि टेंशन से हो गया है, तो टेंशन से जरूर कुछ हो गया है। कथाएं सुनो, टेंशन समाप्त होगी। कथा सुने ये बड़ी बाकी सुने रही तो तब तक लगन कि ठीक है हल्का फुल्का, फिर मोबाइल छोड़े तो फिर ब्यागर होगा, सब सही होगा, चिंता ना करो। कथाएं सुनना सब सही होगा। इनके यहाँ बात करा। वो मैया वो खड़ी हो। राधे राधे गुरु जी। जी। गुरु जी मेरे कहते हैं कि पति बहुत शराब पीते हैं, मेरे 2 लड़का है वो बहुत पीते हैं। 4 महीने पहले हम यहाँ आए थे, बात नहीं होगा तो हम चल गए थे रह के 4 दिन। पति शराब पीते हैं? हाँ, कहाँ है? बात कराओ पति से। यहाँ आओ पति। क्या नाम है पति का? यहाँ आओ पति, वहीं जल्दी आओ, घूम के यहाँ पति। लड़का है दुबई में, बहुत पीते हैं वही जो 3 लड़का है उसको। 3 लड़का है? हाँ, पति को बड़ लड़का का दुबई में है, वो बहुत पीते हैं। पति के कौन है? 3 लड़के? 2 लड़का है। तो वो लड़के तो आपके भी कहलाए? 2 लड़का है, दोनों एक आदमी दुबई है तो वही बहुत सारा। आपके कितने बेटे हैं? 2 लड़का है। 2 कि 3? नहीं, 2। बात करा पति से। तो ये रोज शराब पीते हैं? बहुत गुरुजी, बहुत बर्बाद हो गया हम लोग। क्यों पति? क्यों कर दी तुमने अति? राधे राधे गुरुजी। शराब तो हम ज्यादा नहीं पीते हैं। हाँ, थोड़ा सा पीते, 1 गिलास पीते हो बस, 1 लोटा नहीं। वो भी खेती बाड़ी वाला काम करते हैं तो खेत में से आते हैं तो शाम सुन कर ले लेते हैं। शराब पीना सही है? सही तो नहीं है। कौन सी वाली पीते हो? कौन सी वाली? देसी चाहे इंग्लिश हो, जो भी हो, जो मिल जाए। हाँ। शराब पीने से मतलब है तो अब थोड़ा बहुत। शराब क्यों पीते हो? क्या फायदा है? पीने से तो हर्जा ही है, फायदा तो नहीं है। फायदा है कुछ नहीं। तो जब फायदा नहीं है, आजकल बिना फायदे के लोग एक कदम नहीं रखते, तो आप बिना फायदे के शराब क्यों पी के बर्बाद कर रहे हो शरीर? वही खेत में से आते हैं तो थोड़ा बहुत ले लेते हैं बस, और तो दूसरा। तो आपके खेत वेत हैं? कितने? 10 बीघा। 10 बीघा। तो कुछ बेच दिए शराब के चक्कर में? ना, कुछ नहीं बेचे, ऐसे तो काम में नहीं हो रहा। नहीं बेचे। वो बेटा है? 2 ठो है। बेटा भी शराब पीता है? अब तो बड़ वाला तो आते हैं विदेश, तो बड़ा भी पीता है शराब? हाँ। तो छोटा? छोटा भी है तो भी पीता है, तो हम किसको समझाएं? अरे आप अपने आप को ही समझा लो। आप सुधर जाओ, फिर बच्चे तो सुधर ही जाएंगे। अब बाप बिगड़ा है तो बच्चे सुधरेंगे तो नहीं? हम तो खर्च सुधी आ जाएंगे, लेकिन बच्चे लोग को अब तो इनको पर। माइक पास में लो। मान लीजिए कि हम तो छोड़ देते हैं, ठीक है। पहले आप पक्का वादा करो कि छोड़ दोगे। ठीक, छोड़ देंगे। छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। कब से? जाएंगे यहाँ से तो छोड़ देंगे। मतलब यहाँ से अभी से छोड़ देंगे पक्का? खाओ माँ कसम की शराब नहीं पियोगे? खा जाए माँ कसम हैं? माँ कसम खा जाएंगे। हाँ, खा जाओ। ठीक। पागल हो जाएंगे तो फिर ये कहा जाएगी? नहीं तो पागल काहे हो जाओगे? नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएंगे तो फिर हमारी बीवी कहाँ जाएगी? नहीं तो शराब। अच्छा ये बताओ, शराब नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे? यहाँ देखो गुरुजी, शराब नहीं मिलेगी तो पागल हो जाओगे। हम तो अपने माँ को कसम लेकर खा गए, लेकिन इनका बड़का बेटा, दोनों बेटा, वो किसका कसम खाएगा? वो भी अपनी माँ की खाएगा। आने दो उसको मेरे पास। पहले उनको बुलवाइए, इसे आप लेके आना, अगली बार आप अपने बेटों को लेके आना, उसी को भी छुड़वाएंगे।
पहले आप अपनी छोड़ दो, आप माँ कसम खा के बोलो कि शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पिएंगे, काम धंधा भी छोड़ देंगे। क्यों छोड़ दो कि काम? तो काम से उनको मतलब नहीं रहेगा। क्यों? और ना खेती गृहस्थी से मतलब रहेगा। क्यों? शराब के बिना काम न करोगे? नहीं होगा हमसे, नहीं होगा। थोड़ा बहुत मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो बिना शराब के काम, मैं भी बिना शराब पिए काम कर रहा हूँ, फिर मेरे से तो हो रहा है काम। बोलिए। अरे वो थोड़ी पी रही है, तुम पी रहे हो, तुम बात करो, उनसे बात कराओ। अति ना करो, शराब छोड़ दो। हम कहाँ अति कर रहे हैं? शराब पीना सही है? अब नहीं पीना शराब, शराब पी के बर्बाद हो गए कितने लोग। शराब पीना सही है? तो नहीं, तो काहे नहीं छोड़ रहे हो? आपको हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? हम सही समझा रहे हैं कि गलत? सही बात है। जब हमारी दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया था, दुर्योधन नहीं माना। हनुमान जी ने रावण को समझाया था, रावण नहीं माना। आपको भी हम समझा रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो। दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। रावण का सर्वनाश हुआ, समझाने पर नहीं माना। अब हम समझा रहे हैं आपको, समझ जाओ। ठीक है, समझ जाएंगे। समझ जाओगे? अब नहीं पियोगे शराब? पक्का? खाओ माँ कसम। माँ कसम खा गए। ठीक है। ठीक है, बोलो एक एक से। हाँ बोलो। महाराज जी, जी राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, मैं आपके समक्ष एक राय प्रस्तुत करना चाहता हूँ महाभारत का। बोलो। 3 मिनट का है सिर्फ, बोलो थोड़ा जल्दी। सत्य असत्य कलेश कलंक द्वापर युग की कहानी है। हस्तिनापुर में बीता वो जो सामने सबके लानी है। 100 पुत्र गांधारी के और कुंती को 6 का वरदान। कुछ पांडव के लाए और बाकी को मिला कौरव का नाम। दुर्योधन को योजना आई, भोजन में फिर विष मिलाया। भीम को मारने की वनजाति, बाल विवाह का न हो पाए। आयोजित हुई ऐसी सभा, सब वीर हुए थे जमावा। भीम ने जो फिर गदा घुमाया, संबोधित था सारा समाज। जाति कुल सम्मान को लेकर कौशल का देने, ब्रह्मांड करण ने अर्जुन को लेकर सूत पुत्र को मिली पहचान। ऐसा फिर षड्यंत्र चालू, पांडु वंश का अंत करे, बचा लिया पर्वत ने उनको, पांडव वन प्रस्थान करे। फिर ऐसा संदेशा आया न्योता जो स्वयं काला, होड़ मची थी वीरों की, पर अर्जुन का परचम ले रहा। भ्राता और पत्नी से घर को अब वो लौट चले। बिन देखे माता ने कहा वो शब्द बिगड़ी को भेद चले। शकुनी का प्रपंच सुनो, पासों को फेंका जाल बुना। धर्मराज कुछ समझ न पाया, राजपाट सम्मान गवाया। दुशासन का दुस्साहस देखो, केश पकड़ द्रौपदी को लाया। पुरखों को कलंकित किया, देख सका गोविंद की माया। भीम ने ली फिर प्रतिज्ञा, दुर्योधन चंगा तोड़ूंगा। मैं फिर दुशासन के मैं धर से अलग निचोड़ूंगा। 12 साल वो बीत चले और 13वां था अज्ञातवास। धुनी सुनी गांडीव की और युद्ध का हुआ आभास। कृष्ण की सेना कौरव की खुद कृष्ण चले, अर्जुन के संग पर युद्ध चढ़ा। और जहां भी देख चारों ओर लहूकरण। अर्जुन के मन में शंका थी, कैसे उन पर प्रतिघात करे। गीता का उसको साथ सिखाया, धर्म का वो संहार करे। युद्ध का आया पहला दिन, तीरों की वर्षा होने लगी। बीच जब आए रथ पे तो पांडु सेना भी ध्वस्त लगी। दूसरा दिन जब युद्ध का आया, अर्जुन ने कौशल दिखलाया। शस्त्रों की टकरार हुई, भीष्म आगे बढ़ पाया। पर दान मिला था मृत्यु भी इच्छा से। प्रशस्त्र थे जब सामने शिखंडी हो, खुद ही अपना राज बताया। मौत को फिर खुद गले लगाया। अर्जुन तो ऋषिशैया बनी, प्यास लगी पितामह को तो वो भी अर्जुन से ही बुझी। युद्ध हुआ वो ऐसा भीषण तीर चला और दूजा आया। करण जो उतरा रथ से तो एक तीर मरे को चीराया। वो सर्वनाश था चारों ओर, अब विनाश था चारों ओर। सर से गिरने लगे, धर्मी अब सब मरने लगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्रों की संख्या भी अब कम होने लगी। शकुनी का भी अंत हुआ और था दुशासन का, उसके सीने को चीर दिया। अब लोग संक्षेपासन था, दुर्गा में दुर्योधन था। जीत का कोई आसार नहीं, युद्ध में कैसे विजय मिले, जीवन का बस आधार यही। वज्र का उसको कवच मिला, पर चंगा में कमजोरी थी। मात पे मोशे बाबा हंस से शक्ति बटोरी थी। एक शिष्य बलराम का था और दूसरे से कृष्ण की माया। फिर कुंतन महसूस हो तो इन दोनों की गदा से आया। 2 योद्धा का बल टकरा, फिर दिखा था कुछ साया। देखा जब मुरली ने वो इशारों में तक कुछ समझ गए उस इशारे को। जब गदा भीम ने मारा, वो दुर्योधन चंगा टूट गई, न उठ पाया दोबारा। धर्मियों का विनाश हुआ, अंत में जीत गया। कलयुग का आरंभ हुआ, द्वापर युग भी बीत गया। वाह, बहुत सुंदर। दो भैया को दो पीछे, बहुत बढ़िया। आपने लिखा है सही। बोलिए राधे राधे जी। मैं बिहार मुंगेर से आया हूँ। मेरा ये था गुरु जी, मैं 25 साल से ड्रिंक करता था और ये 2 साल से मन में कुछ भक्ति जगह हमारे। हम 2 साल से त्याग दिया और त्यागने के बाद मेरा शरीर को भारी लग रहा है। मैं नौकरी करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब। प्रश्न क्या है? बस यही सर, कमाते तो ठीक है लेकिन बचता नहीं कुछ हाथ में सर।
तो आप खर्चे बहुत करते होंगे, जी। क्या क्या खर्चे हैं आपके? जो है सर खाने पीने और कुछ तो नहीं। तो क्या खाते हो ऐसा, सोना चांदी खा जाते हो? नहीं, फिर थोड़ा शरीर से भी परेशान हो जाते थोड़ा। शरीर के लिए योग किया करो, जी। खाने पीने में सिंपल बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी जी गुरुदेव। और सलाद वगैरह खाओ, जी गुरुदेव। ज्यादा खर्चा वाला ना। मांस खाते हो? नहीं गुरुदेव, जब से आपसे यूं है सबसे सब चीज त्याग रहे थे तो गुरुदेव। फिर पैसे बच रहे हैं कि नहीं? नहीं बच रहे हैं गुरुदेव, इधर से आते इधर से। कहाँ कितना कमाते हो महीने का? मैंने कहा 60 गवर्नमेंट जॉब है उस हिसाब से। तो क्या खर्चे हैं आपके ज्यादा? गुरुजी खर्चा तो खाने पीने में जो होता है। खाने पीने 60,000 का खा जाते हो महीने भर में? नहीं इतना क्या खाते हो 60,000 का? नहीं गुरुदेव, हैं? चल रहा है। कि बेटा बेटी है? हाँ 2 बेटियां हैं, पत्नी है, 1 बेटे है। तो बेटी तो जनी ज्यादा खा जाती है कि पत्नी खा जाती है? नहीं वो सब तो अपना भगवान का दिया हुआ है। बेटा बेटा है। बेटा तो ज्यादा नहीं खाता? आ जाओ बेटा। सुनो, कम खाना आज से, पैसे बचने चाहिए। 60,000 का तो ना खा यार, कम खाओ थोड़ा। जी गुरुदेव। थोड़ा पैसे बचाओ, पैसे बचाने से बचेगा, जी गुरुदेव। ठीक है? स्वास्थ्य के लिए गुरुदेव थोड़ा योग स्वास्थ्य, वैसे आप स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ा और योग किया करो। सवेरे जाके थोड़ा 2-4 किलोमीटर दौड़ो, 4-5 पुशअप मारो, है ना, दंड बैठक मारो, और कपाल भाती अनुलोम विलोम थोड़ा योग करो, सूर्य नमस्कार की 12 आसन कर लो, ठीक है? और पैसे बचाओ, जितना भी महीने में आओ उससे 10,000 अलग निकाल के रख दो, भूल जाओ 10,000, ऐसे सेविंग धीरे धीरे होगी। 20,000 अलग निकाल दो, ये समझो कि आपकी सैलरी 20,000 हटाने के बाद 60 में से 20 गए, कितना बचा? 40, है ना? 40 100 तो 40 मिल रहा है, 20,000 सेविंग कर लो, भूल जाओ उसे, वो काम आएगा वक्त में। हाँ अभी ऊपर। राधे राधे गुरुजी। जी मेरे हस्बैंड बहुत दारू पीते हैं, बच्चों को लेके हम गांव से नेवड़ा चले गए। अब लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं है, 13 साल का है। पति कहाँ है? अभी नेवड़ा ही है, वो छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। हमने अपनी सिलाई करी, बच्चों को पाला गुरुजी। कहाँ पति को लाए हो? नहीं वो नहीं आए। अब नहीं लाए तो कैसे समझाएं? वो थे ही नहीं, हम चले आए थे। तो पति को बिना बताए आ गए? नहीं बच्चों को बता के आई। तो पति को तो नहीं बताए? वो थे ही नहीं। कहाँ नहीं थे? कहाँ है? घर पे। अरे कहीं तो थे, हाँ तो बता देते कि हम जा रहे हैं। वो दारू पीते हैं ना, तो वो निकल जाते 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। मतलब 5 दिन रेगुलर दारू पीते हैं? नहीं 5 दिन नहीं, वो गुरुजी पीते ही रहते जब तक उनके पास पैसा रहता है। तो पैसे मत दिया करो ना पति को। वो कमा लेते हैं, दिलदारी कर लेते, कमा लेते हैं। आप लोगों को पैसा नहीं देते? नहीं, आपसे प्रेम नहीं करते? वो पीने में ही लगे रहते हैं। हम तो बच्चे अपने पाल रहे हैं, लड़का लेके ऐसा हो गया। लड़का 13 साल का है। और पति कितने साल के हैं? पति हमारे बराबरी हैं। तो आप कितने साल के हो? हम हैं 34 के। 34। पति भी 34 के हैं? वो भी 34 के ना होंगे। आधार कार्ड देखा नहीं मैंने, आज तक देखा नहीं आधार कार्ड? नहीं, उम्र न देखी है। अच्छा, तो जो बच्चा मेरे 3 थे, मैंने उम्र ना पूछो पति की पूछ लीजिए ज्ञान। सही है। तो गुरुजी लड़का मेरा मैंने पढ़ने बैठा दिया था, पढ़ता पति बेटा को पढ़ाओ लिखाओ और पति को हमारे पास लाना, उसे समझा के ठीक करेंगे। गुरुजी लड़का ही तो नशा में पड़ गया है। लड़का भी शराब पीता है? और 13 साल का? बोला नहीं, वो अभी आया ही नहीं। मैं चले आए तो मैंने बोला था चल, तो वो कहने लगा तुम जाओ। तो लड़का किसके साथ रहता है? हमारे पास ही रहता है। तो अब तो आप आ गई, आप किसके पास है? बेटी है ना, तो आपकी 2 बेटी, तो वो घर पे ही है? मतलब बाप बेटी और बेटा सब वही है? बेटा और बेटी। बेटा बेटी और बाप? वो तो पता नहीं है। अभी फोन आया था तो कहने लगी थे पापा आए नहीं अभी तक। मैंने कह रहे तुम आ जाओ। अब देखो बाप भी शराबी भटक रहा है, माँ भी छोड़ के आ जाएगी, बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे। कल कोई घुस के आपकी बेटियों के साथ दुराचार कर ले, कोई उनके साथ गुरुजी में इसलिए आए मेरे लड़कियों को ना आप गुरुकुल में डाल लो। मैंने कई जगह पता करा, कहीं वो तो पता सब ही ठीक नहीं है। अब देखो आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा नहीं, शराब ना पीता है, सिगरेट गांजा। तो फिर वो यहाँ रहने लगेगा तो हमें भी सिखा देगा सिगरेट पीना। हम तो बर्बाद हो जाएंगे सिगरेट पी के। लेकिन गुरुजी हमारे पास इतना पैसे नहीं कि हम सिगरेट खरीद सके। लेकिन उसे यहाँ पे ऐसे में रखना पढ़ने में, तो वो नहीं करेगा। फिर भैया बिगड़े को सत्संग पहले सुनाओ, कथा सुनाओ, पहले सुधारो,
वरना तो वो हमें सिखा देगा सिगरेट। लेकिन वो अभी बीच में कह रहा था मुझे गुरुकुल में डाल देना, तो कह रहे पता करके आओ, तो यहाँ पे मैं गए थे आपके गुरुकुल में। जब बिगड़ गया तब आप हमारे पास आई हो। पिछली साल भी लाए सुधरा थे, था तब नहीं आई हो। पिछली साल भी लाए थे हम, तब अभी 13 साल का है, उसे स्कूल में पढ़ाओ। कहाँ तक पढ़ा है, कौन सी कक्षा? 8वीं में। 8वीं में। उसे अभी वो पहले भाग गया था कर्नाटक। काय के लिए? लड़का ऐसी करके एक लड़की से ऐसी बात करने लगा। 13 साल का हो, छोरा छोरी के संग भाग गया। नहीं, लड़की को लेके नहीं गया था, उसकी याद में मैंने उसे मार दिया। सिगरेट पी रहा था, मैंने बोला पढ़ाई तेरे हाथ में कलम होनी चाहिए, तू मत सिगरेट पीने लगा। तो वैसे मैंने थोड़ा मारा, मैंने बोला घर से जाएगा ना। पढ़ाई स्कूल से आया और घर में मैंने, जिसमें हम थे, हम कुछ काम से चले आए, घर का लड़का। भैया ऐसा है, ऐसे बच्चे को कौन रखेगा? यहाँ रखे, कल को से डांटे, वो भाग जाए तो हमारे माछी आए कि आप कहोगे हमारा बेटा नहीं कहाँ चला है? गुरुजी, वैसे तो वो मान जाएगा आपकी बात। आपकी माना? आप तो माँ हो। हमारी ना मान रहा है। जब आपकी माँ की नहीं माना, बाप की नहीं माना, हमारी खाक मानेगा? तो गुरुजी फिर हम नहीं जाएंगे लड़के के पास। हम तो आप बेटे को लेके आओ पहले मेरे पास, यहाँ मैं बात करूं, उसे समझा के फिर आपके साथ भेजूंगा। साल भर उसको रखना, ठीक हो जाएगा समझाने पे तो ठीक है, वरना आप समझाना, हम समझाए, मिलकर समझा सकते हैं। अच्छा वातावरण घर का बनाओ, अच्छी संगति दो। संगत अच्छी होगी तो सुधरने की संभावना है, लेकिन संगत अच्छी होने से सुधर जाएगा। लेकिन गुरुजी आप अपनी शरण में ले लो। शरण में अभी नहीं, पहले आपकी शरण में रह के सुधरे। जब आपके पास रह के सुधर जाए तब फिर उसे ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी बिगड़े को हम काम करेंगे कि तुम्हारे बेटे को संभालते रहेंगे। सुधरा हो तो ठीक है, शराब वो पिए, लड़की बाजी, वो 13 साल का है, छोरी सैर करने लग गया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत दुख में हूँ, मेरे पति का देहांत हो गया है 6 महीने पहले। तब से मेरा छोटा लड़का है, बहुत सदमे में रहता। थोड़ा से बात कर लीजिए। बात कराओ। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को थोड़ा डांटो, थोड़ा समझाओ, थोड़ा संस्कार दो। राहुल, राहु केतु, राहुल इसका नाम ही है गुरुजी। राहुल, राहुल जी, आप लाभ भूल गई। राहु बचा, राहुल है, राहुल। राहु नहीं, राहुल। राहुल है गुरुजी, बहुत उसमें से हमें लगा राहु कहाँ से आ गया। आओ यहाँ राहु। और गाड़ी चलाता है लाइन वाला, बहुत डर में रह रहा है उससे। मैं बात कर लीजिए। बच्चों को संस्कार, मैया आप अपने बेटे को ना संस्कार दो, नहीं बिगड़ जाएगा। 13 साल का है, गड़बड़ चला जाएगा। समझाओ बुझाओ अच्छे से, प्रेम से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? राहुल कुमार। क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी? जी। शराब पीते हो? कभी कभी। शादी हो गई? नहीं। तो तुम शराबी से ब्याह कौन करेगा? ब्याह करना है कि नहीं? करना है। करना है तो कौन बाप अपनी बेटी आपको दे देगा? पहले शराब छोड़नी पड़ेगी। तो गुरुजी कभी कभी पीते हैं, जब थकान हो जाती है, लंबे लंबे सफर चलते हैं तो थकान हो जाती है, तो कभी कभार संगत में 2-4 मिल जाते हैं तो पी लेते हैं। शराब पी के गाड़ी चलाओगे? नहीं, सोने के समय भी पीते हैं। अच्छा, जब पी के भी तो चलाते हैं लोग। नहीं, हम लोग सोने के समय पे, मतलब संगत में 4-5 लोग हो जाते हैं इकट्ठे ना, तो साथ में जब सोना है होटल। अच्छा ये बताओ, शराब पी के लोग गाड़ी चलाते हैं कि नहीं? बताओ। वो तो चलाते हैं। चलाते हैं जी। कल को यदि आप भी गाड़ी चलाने लग गए शराब पी के, और कल को एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? आपकी माँ तो रोएगी कि मेरा बेटा को क्या हो गया, लेकिन तुम्हारी शराब के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हो? टेलर। उसमें और भी कोई बैठता है? नहीं जी, अकेले। जब आपकी जिंदगी यदि शराब पी के चलाओगे, आपका कुछ हो गया, तो आपकी माँ बेवजह रोएगी कि नहीं? जी। इसलिए बेटा अपनी जिंदगी इतनी सस्ती क्यों बना रहे हो कि शराब के नशे में भिड़ गए, किसी से मर गए और मार डाले किसी को। इसलिए होश हवास में रहो। शराब पीना गलत है कि सही है? गलत है। तो मत पियो ना। दोस्ती यारी ऐसे लोगों की क्यों करना जो शराबी हैं? हमारी दोस्ती करो। गुरुजी हम लोग लंबे लंबे टूर में चलते हैं तो जान पहचान बढ़ जाती है। अरे हमसे लंबे टूर में आप थोड़ी चलते होंगे, हम भी लंबे टूर में चलते हैं। 1000 किलोमीटर की हम लोग यात्रा करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं, काम करके आते हैं, गाड़ियों से जाते हैं हम लोग। कई बार 1000 किलोमीटर की यात्रा गाड़ियों से करते हैं। तो हम थोड़ी थक गए तो शराब पीने लग जाएंगे। अभी अमेरिका से हम कथा सुना के आए, जिस दिन यहाँ से अमेरिका गए 18 घंटे बैठना पड़ता है फ्लाइट में। 18 घंटा बैठ के गए, 2 दिन लगे, लगभग 1.5 दिन 1.25 दिन।
और जाके तुरंत कथा करने लग गए। यहाँ आए तो आके तुरंत यहाँ कथा किए। अब ये थोड़ी कि हम थक गए हैं तो एक शराब पी लें। तो गुरु जी कभी कभी पी लेते हैं हम लोग यार कभी बरोबर नहीं पीते। तो कभी कभी पीने वाला ही तो कभी सदा पीता है। शराब पीना गलत है जी तो मत पियो ना भाई। भले हम आपके भले के लिए बोल रहे हैं कि बुरे के लिए? भले के लिए। तो फिर समझो ना, जो अपने भला ना समझे वो काहे का इंसान। हित अनहित पशु पक्षियों जाने, अपना हित तो पशु पक्षी भी जानते हैं। कैसे इंसान हो कि अपना भला नहीं चाह रहे हो। शराब पीने से आपका बुरा हो सकता है तो नहीं पीना। जी खाओ मां कसम के नहीं पियोगे। बोलो ठीक है, माँ का संग नहीं पिएंगे आज कल। शराब नहीं। जब भी आप थक जाओ तो आपकी थकान उतारने के लिए ना गहरी गहरी सांसें ले लो, प्राणायाम कर लो और थोड़ी कथाएं सुन लो। जूस पिया करो, ताकत आएगी। अनार का, गन्ने का, थोड़ा दूध पी लिया करो, छाछ पी लिया करो, बादाम रख लिया करो, किशमिश रख लिया करो। बादाम खाओ, किशमिश खाओ, इनसे एनर्जी बनेगी। शराब से थोड़ी थकान मिटती है बेटा। ये तो गलत अफवाह फैल गई कि शराब पीने से थकान मिट जाती है। वो गुरु जी कभी कभी हम लोग पी अब लेते हैं। नहीं, अब नहीं। चलो माँ कसम खा गए हो, पालन करना उसका। वहां दो भैया को। महाराज जी राधे राधे जी मेरे कुछ दोस्त है, ठीक है महाराज जी, तो मैं उनको बोलता हूँ मन को छोड़ दो तो मेरे सामने ही खाते हैं, तो बोलते हैं ज्ञान मत दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसके लिए कुछ आप दो चार बात। तो उनको भी बोल देना कि भाई जब तुम्हारा बाप मर जाए तो खा जाना। नहीं महाराज जी, मैं बोलता हूँ जाए साथ तो में खा रहते जाना। हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, साथ में नहीं, खाते हैं। उनको बोला करो कि आप मांस खा रहे हो तो बोले अब आपका जब बाप मरे तो जलाना मत, खा जाना तुम सब। तो बोलते हैं मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा जिंदगी चलेगा ही नहीं, ये नहीं पाऊंगा। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि वो खा रहे हैं तो उनको बोलना बाप का खाओ। तो महाराज दादाजी जी खा जाओ, मार के मानते ही नहीं है ना वो। मैं उनको अच्छे उनको से मनाना भी क्यों है? मैं भी क्यों छोड़ मनाना? दिया, पहले खाता था मैं भी छोड़ दिया, लेकिन उन लोग को समझाता हूँ तो मानते नहीं, बोलते मैं खाऊंगा नहीं, चीज नहीं कैसे, उसमें ताकत होती है। मैंने बोला बहुत सारी चीज है, दूध है, दही है, फ्रूट है, बहुत सारे ऐसे है, लेकिन बोलते नहीं जब तक मैं खाऊंगा ही नहीं साथ में। इसलिए आपने तो समझा चुके, जी नहीं समझे तो बोलते हैं ज्ञान मत दिया कर, अपना ज्ञान अपने पास रखा कर। दिल्ली में रहता है तो हीरो बन गया है, ये है वो है। मैं पटना से हूँ, बिहार से। तो वो आपके दोस्त कहाँ के हैं? वो बिहारी के ही हैं, वैशाली डिस्ट्रिक्ट के। बिहार के। जी मांस खाते रहते हैं। हाँ, मैं भी साथ में रहता हूँ तो मैं बगल में रहता हूँ, लेकिन मेरे सामने ही खाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कुछ खाना होता है तो मैं चिल्ली पे नहीं जैसे जाता। आप बस मेरी ये बात कहना जी कि जब मांस खा ही रहे हो तो उनसे पूछना कि जब बाप मर जाए तो उसको खा लेना। मुझे बहुत समझाया, लेकिन मानते ही नहीं, बोलते अपना ज्ञान मत दिया कर। अब मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने आपसे आज से बात ऐसा हम बोल रहे हैं, सेम लाइन समझाना उनको कि भाई मांस खा रहे हो, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कभी कभी बैठता हूँ तो मेरे बगल में खाने लगते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा कहोगे कि नहीं? बताओ। मैं बिल्कुल कहूँगा, बस इतना कह दो तो छोड़ देंगे। राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती, बीमार रहती हूँ हमेशा। पता नहीं, मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है, ये दुखता है वो दुखता है। योग करती हैं? योग हाँ करती हूँ। योग किया करिए रोज। क्या क्या योग में करते हैं? प्राणायाम और आसन, कौन सी आसन? सूर्य नमस्कार और धनुरासन करती हूँ, बहुत सारे करती हूँ। ये आसन जरूरी है क्योंकि इन आसनों के बाद समय से करना चाहिए, सबको रोज करना चाहिए, कंटिन्यू नियम से करना चाहिए। फिर आप जीत जाएंगी और बीमारियां हार जाएंगी। बीमारियां हमारी शत्रु हैं। जीतने के लिए कंटिन्यू योग तो करती हूँ, लेकिन फिर भी इतना ये नहीं हो रहा है। होगा, धीरे 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 होगा। अच्छा, अच्छे वैद्य को दिखाओ, आयुर्वेदिक, थोड़ा आयुर्वेदिक। एलोपैथी तो कर तो चुका हूँ। आपको दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? मतलब हड्डी का कुछ ना कुछ दुखता है तो हड्डी का और होंगी, कैल्शियम लो। हाँ ले लिया। कैल्शियम क्या, कैल्शियम के लिए क्या करते हो? गोली या फिर दूध। अरे गोली और दूध तो ठीक है, सोयाबीन की बड़ी आती है, कैल्शियम उसमें होता है। क्यों? हाँ या ना? प्रोटीन होता है उसमें, क्या होता है? हाँ तो कैल्शियम नहीं होता? सुनो, वो सफेद तिल आती है ना, तिल, हाँ सफेद तिल के लड्डू खाओ, तिल में कैल्शियम होता है। हाँ हाँ या ना? तिल के लड्डू 2 लड्डू रोज खाओ कैल्शियम के लिए। दही खाओ, थोड़ा दूध खाओ, दूध पियो और
तिल के लड्डू बना के रखो, हर दिन 2 लड्डू रोज खाना, गुड़ में लड्डू बना लेना, गुड़ के, कैल्शियम के लिए। कैल्शियम भरपूर मात्रा में किसमें है? तिल में, हाँ या ना? हाँ। तिल खाओ, थोड़ा धूप लिया करो, सवेरे की 10 मिनट 15 मिनट धूप में रहो। धूप में रहते हो? हाँ, ज्यादा नहीं। भाई धूप में तो विटामिन डी है, वहीं से तो मुख्य कैल्शियम की पूर्ति होती है। हाँ। धूप में रहा करो, 10 मिनट आधा घंटा सबको धूप लेनी चाहिए, स्वस्थ रहना है तो, वरना विटामिन डी के लगवाओ, कैप्सूल लगवाओ, पर इंजेक्शन। आपके आशीर्वाद चाहिए थे। खुश रहिए, खुश रहिए। वाह, बात वो छोरा को राधे राधे। गुरुजी इसका जन्मदिन है, जाए जहाँ आपके पास आए, तो मेरा गुरुजी के साथ। क्या नाम है आपका? मैं मयंक। पढ़ते हो? इससे क्या पढ़ते हो? नौ विद्यालय में। अच्छा, गुरुजी बोलबम थोड़ी सी प्रॉब्लम है जैसे। कोई बात नहीं। कथा सुनते हो? जैसे गुरुजी में आपके गुरु दीक्षा ले रहा है, 2 साल हो गए, पूरा नियम तुमने बताएंगे, सारा करता है। ठीक है, 11 भगवान साल का नाम जपो, भगवान सब ठीक या है। आप थोड़ा सा इनको पढ़ते रहना, मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हाँ दो। राधे राधे महाराज जी। जी, छोड़ दो। मैं 5 साल से आपके पास आता हूँ, कहाँ से? आगरा जिले से, गांव पड़ता है मेरा महाराज जी। आपके चरणों में सच प्रणाम। बताओ बताओ। तो मेरे घर वाले आने नहीं देते मुझे, बोलते हैं तू घर पे ही रहे। तो घर वाले कौन है आपके? माँ है, भैया है, पत्नी? पत्नी है, बच्चे सब है। पत्नी क्यों नहीं आने देती आपको? पत्नी तो बहुत पहले ही अलग हो गई थी, क्योंकि मेरे पास पैसा खत्म हो गया। एक ऑटो लिया था, वो उसमें मैं थोड़ा घाटा खा गया, तब से गाड़ी आगे आने वाली थी, तो लेकिन पत्नी चली गई छोड़ के? छोड़ के नहीं, आज भी मेरे साथ है वो। और जो है कि अपने मायके में रहती है। तो जब पैसा होगा आपके पास तो आ जाएगी। मैं नहीं मानता पैसे को, मैं तो आपको मानता हूँ, क्योंकि नहीं, मैं पत्नी की बात कर रहा हूँ कि पत्नी कब आएगी आपके पास? पत्नी अब भी मेरे साथ है। साथ है? आपका आशीर्वाद है, अब भी मेरे साथ है। लेकिन वो कहती है कि तुम मत जाओ, वृंदावन मत जाओ, बरसाना मत जाओ, और घूमो मत, घर पे रहो। तो मैंने बोला मेरा मन नहीं लगा, घर पे होली है, होली वृंदावन की चाहिए, होली मना लो, लेकिन मन लगा के काम करना, पैसे भी कमाना। गृहस्थी को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना महाराज जी। मन बेचैन हो जाता है कभी कभी। कथाएं सुनते रहो, भगवान का नाम जपो। बहुत अच्छी कथा चल रही है, स्रोत मिलूंगा, मैं रोज जाता हूँ। कथा सुनो, नित्य भगवान का नाम जपो, और आप पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करो, ठीक है? अच्छा महाराज जी, खुश रहो। तो काम आप ही बताइए, मैं तो यही सेवा करूंगा। यही वो बता देंगे, अभी तो घर की जिम्मेदारी संभालो। यहाँ रखो महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी। महाराज जी, अभी अपने जो ब्रज के गौरव है, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज, तो उनके श्रीमुख से एक बात सुनी है। उन्होंने कहा था कि बच्चा अगर हमको जान गए तो हमारे जैसे बन जाओगे। तो उनकी इस बात का क्या तात्पर्य है? ऐसा है ना कि संत ये चाहते हैं कि आप सही ज्ञान को जाने। सही ज्ञान क्या है? इस धरती पे ज्ञानी कौन है? आप किसे ज्ञानी मानते हैं? जो व्यक्ति संसार को अपना मान रहा है, ये बेटा मेरा, ये बेटी मेरी, ये ज्ञानी है क्या? नहीं कोई जी। ज्ञानी कौन? जो ये जान ले कि भगवान के सिवा मेरा इस धरती पे कोई रिश्तेदार, कोई भी मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे हैं। जो व्यक्ति ये जान ले कि भगवान मेरे हैं, वही ज्ञानी है। तो उन्होंने यही कहा था कि जो व्यक्ति ये जान लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, मतलब वो भगवान के सिवा किसी को नहीं अपना मानते। तो आप संतों को जानकर ये ज्ञान धारण कर लो। संत यही कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूं भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मैं भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं मानता। जैसे मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम, ऐसे ही संत ये कहते हैं कि आप भी इस ज्ञान को मान लो कि आप तो भगवान है, दूसरा आपका कोई नहीं है। जिस दिन ये जान लोगे उस दिन आपकी बल्ले बल्ले है। राधे राधे गुरु जी। और पीछे किसी का? राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। आपके चरणों में मेरा शीश अर्पण है। एक्चुअली मेरा नाम भानुदय भास्कर तिवारी है और मैं दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का आईओ रह चुका हूँ।
मैं कुछ बुरे संगठनों में मैंने अपने जॉब को रिजाइन कर दिया था और मैं 1 साल से वृंदावन में हूँ। बस मैं एक चीज को समझना चाहता हूँ कि जो मैंने पीछे कर्म जो किए हैं, जो गलत कर्म किए हैं, मुझे अपने ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कर्म प्रदान करूं या वक्तव्य प्रदान करूं, या मैं अपने मुंह से बोल के लोगों को विश्वास दिलाऊं या कर्मों से दिलाऊं, दोनों में से किस चीज से दिलाऊं? राम जी ने बोला कुछ नहीं, राम जी ने मर्यादा क्या होती है ये बोलकर नहीं समझाया, राम जी ने करके बताया कि मर्यादा इसे कहते हैं। आप बोलो मत, आप अच्छे काम करते रहो, लोग अपने आप समझ लेंगे कि भाई ये व्यक्ति गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। लेकिन लोगों को अभी 1 साल से फिर भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं 1 साल से अपने घर से अलग हूँ, अकेला रहता हूँ। आपकी पत्नी दिल्ली में रहती है। तो वो आपके साथ नहीं है? नहीं। क्यों? एक्चुअली मैंने उससे वादा किया था कि जब तक मैं पूरी तरह सुधर नहीं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो आप सुधर जाओ ना। मैंने दारू मांस मंदिरा ये सारे 1 साल से मैंने त्याग रखा है, छोड़ दिया ना। बिल्कुल। आप सुधर गए ना, तो अब जाओ पत्नी के पास रहो साथ में और अपने मिलजुल के काम करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी। लेकिन थोड़ी अंदर से वो फीलिंग आती है कि मैं उस माहौल में फिर गया, फिर मेरे यार दोस्तों के संगत में आया तो कहीं मैं फिर से उस रास्ते पे ना चला। अरे ये यार दोस्त नहीं है, जिन्हें आप यार दोस्त कह रहे हैं वो आपके दुश्मन है, दुश्मन। जो आपको शराब पिला दे, जुआ खिला दे, गांजा पिला दे, चरस अफीम पिला दे, वो दोस्त है कि दुश्मन है? फिर आप लोग इतने अज्ञान में जीवन जी रहे हैं, आप लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है। आप लोग दुश्मन को दोस्त मान रहे हैं। आपका दोस्त कौन है? आपका दोस्त ये अनिरुद्धाचार्य है। संत लोग आपके दोस्त हैं, अच्छे लोग आपके दोस्त। ये जिनको आप दोस्त यार कह रहे हैं ये दुश्मन हैं। उन दुश्मनों से डरो जिनके पास जाती आपकी गृहस्थी फिर बिगड़ जाएगी। मेरे पास आओगे तो आपकी गृहस्थी सुधर जाएगी, उन दोस्त यारों के पास जाओगे तो गृहस्थी बिगड़ जाएगी। बताओ वो दुश्मन हुए कि दोस्त हुए? दुश्मन। ऐसे दुश्मनों से क्यों संगति करना? मन लगा के चिंतन भगवान का करो। पत्नी आपकी दोस्त है। हर आदमी की, हर पुरुष की सबसे अच्छी दोस्त यदि कोई है तो उसकी पत्नी है। सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो पिता है, सबसे अच्छा दोस्त कोई है तो माँ है। माँ, पिता और पत्नी, पति, बेटा, इनको ही दोस्त बनाओ ना। संसार में क्यों भटक रहे हो? आपका बेटा है? नहीं, मेरी एक बेटी है 11 साल की। हाँ, तो बेटी आपकी है, उसे संस्कार दो और अपनी पत्नी को अपना दोस्त बनाओ। आपकी पत्नी सबसे अच्छी फ्रेंड है आपकी। पत्नी केवल पत्नी थोड़ी होती है, वो गुरु भी होती है, मित्र भी होती है, माँ भी होती है, सब कुछ वही होती है पत्नी। माँ को दोस्त बनाओ। बाप है, पिता है आपके? जी। पिता को दोस्त बनाओ। भाई है आपके? नहीं, मैं अकेला हूँ, इकलौता हूँ। तो फिर आप अपनों को दोस्त तो बना रही हैं, बना नहीं रहे। और ये 2 कौड़ी के निकम्मे लड़कों को, लोगों को आप कह रही है हमारा दोस्त। ये टपोरी क्या आपके दोस्त बनेंगे? हाँ या ना? जी सर। ये सब टपोरी हैं, ये सब बिगाड़ेंगे। इन टपोरियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये 2 कौड़ी के लोग, इनकी तो खुद की कोई इज्जत सम्मान होता नहीं है और आपको भी शराब पिला के, आपको भी गलत रास्ता दिखा के आपका भी बिगाड़ते रहते हैं। तो उसमें तो पैसा मेरा ही खर्च होता था। फिर वो टपोरी है, बता तो रहे हैं, टपोरियों के पास क्या है? वो तो आप ही खर्च कराएंगे ना। ऐसे लोगों से बचो। संगत गलत की कैकई ने, मंथरा की आज तक कोसी जाती है माता कैकई। संगति से ही, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। आप जरूर भटक गए हैं लेकिन अब सुधरने का अवसर है। अब नहीं सुधरोगे तो फिर कोई रास्ता ना बताएगा। पक्का आप दोस्ती यारी ना करोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल पत्नी को दोस्त बनाओ, पत्नी की बात मानो जी, ठीक है? माँ की बात मानो, पिता की बात मानो। अपने को सरेंडर कर दो 3 लोगों के आगे, माता, पिता और पत्नी। जी गुरु। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे जी। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, परभनी से जी। हम पति पत्नी दोनों है। मेरी कोई संतान नहीं है, तो हम पत्नी ने ये संकल्प किया है कि शरीर छूटने के बाद मेडिकल कॉलेज को डोनेट करें। क्या शरीर डोनेट करेंगे? हाँ, तो वो धर्मयुक्त होगा या नहीं होगा? कल भी मैंने इसका उत्तर दिया था। शरीर को डोनेट करना अच्छी बात है, पर शरीर के कुछ हिस्से का, कुछ अंग का जो मतलब के ना हो, उन हिस्सों का अंतिम संस्कार जरूर होना चाहिए। क्योंकि सनातन में 16वां संस्कार क्या है?
अंतिम संस्कार। इसलिए अंतिम संस्कार की रस्म होनी चाहिए और उसी तिथि से, उसी संस्कार की तिथि से 13वें दिन 13वीं होगी, फिर पितृपक्ष में उसी तिथि पर श्राद्ध, पिंडदान, आगे की सारी तिथियां सुनिश्चित होंगी। तो वही सर, कर्मकांड करने वाला कोई है ही नहीं ना पीछे। कोई बात नहीं, कोई नहीं है ऐसा मत कहो, है हो जाता है ऐसा जिसका कोई नहीं होता ना। इसलिए साधु संत भी तर्पण पिंडदान करते रहते हैं, तो जिनका कोई नहीं होता उनके नाम का भी संत जन करते रहते हैं, है ना। होता है सबका। आपको ये लगता है कि आपका बेटा नहीं है, पर साधु संत लोग, संत क्यों कहते हैं उनको, जिनका कोई नहीं उनका भी तर्पण पिंडदान साधु संत लोग करते हैं, संत लोग करते हैं। हाँ राधे राधे महाराज जी, राधे राधे जी। हमारी एक बिटिया जी दिल्ली पढ़ रही है, उसका आज एक सवाल नया तैयार हुआ है। वो शाकाहारी है लेकिन उसके जो रूममेट हैं वो नॉन वेज खाते हैं, और ये सभी जगह नई जनरेशन में चलन बन चुका है। वो कहते हैं कि नॉन वेज खाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को भी। वो ये नहीं सोचते किसी को दुख हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनसे कोई मतलब नहीं। एक नया सवाल और डाल दिया उन्होंने कि आप सब्जियों को भी तो काटते हैं, इनके अंदर भी तो खून निकलता है या रस निकलता है, इनको भी तो दर्द होता होगा। नहीं, वो मूर्खता बस ये बातें कह रहे, अपने बचाव के लिए कह रहे हैं जी। जब कोई व्यक्ति गलत करता है ना जी, तो सामने वाला यदि सही है तो गलत व्यक्ति उस सही को भी गलत सिद्ध करने का प्रयास करता है, क्योंकि वो सोचता है कि आप भी गलत रहेंगे, हम भी गलत रहेंगे तो कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, क्योंकि सही व्यक्ति गलत को टोकता रहेगा। ऐसा है कि देखो, जब आप किसी मुर्गा को मारते हो तो वो चिल्लाता है जी, चीखता है, आंसू बहाता है, खून बहता है। मांस की दुकानों में जाओ तो दुर्गंध है, जबकि सब्जियों की दुकानों में जाओ तो सुगंध है। मांस की दुकान में जाओ तो एक अजीब प्रकार का विभत्स है ना जी, और सब्जियों की दुकान में जाओ तो रंग बिरंगी सब्जियों को देखकर मन प्रसन्न होता। तो जो शरीर है वो शरीर भी मांस को देखकर डर जाता है और शरीर भी सब्जियों को देख करके खुश हो जाता है। हाँ, पहली बात तो ये कि हमारा जो बॉडी है हमारी वही मांस को एक्सेप्ट नहीं करती, पहला। दूसरा, मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी, हर जीव को मारा जाता है और ये सब वह जीव हैं जिनके बेटा होता है, बेटी होती है, बच्चा नहीं होता। मछली, मुर्गा, मुर्गी सबके बच्चा होता है। इनकी अपनी पीड़ा है, जबकि साग सब्जी ईश्वर ने हमें खाने के लिए बनाई है। यदि साग सब्जी में भी प्राण है, चलो मान लिया कि अन्नम ब्रह्म, अन्न में भी प्राण है, तो अन्न का प्राण ईश्वर ने हमारे खाने के योग्य बनाया है। उदाहरण से समझो, जैसे स्त्री तो स्त्री होती है, लेकिन एक स्त्री माता होती है, एक स्त्री पत्नी होती है, दोनों स्त्रियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, भारत में कितनी सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जिस स्त्री से हमारा विवाह होता है हम उसी स्त्री को अपनी पत्नी कहते हैं, किसी और को तो नहीं कह देते। नहीं। अच्छा, जिससे हमारा विवाह हुआ हम उसे पत्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्र ने, समाज ने उसे पत्नी कहने का अधिकार दे दिया। क्यों जी? अब हम जिसके संग फेरे पाड़े हैं, हमारा जिसके संग वरमाला हुआ है, हम उसे अपनी पत्नी कहें तो क्या आप में से किसी को आपत्ति है? बोलो। कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। पर जिससे हमारा विवाह नहीं हुआ हम उसका हाथ पकड़ लें तो आपत्ति समाज को होगी कि नहीं? तो शास्त्र जिसके संग रहने की इजाजत देते हैं उसके संग रहना धर्म है। उसी तरह शास्त्र कहते हैं कि साग सब्जी खाओ, दाल रोटी खाओ, अन्न खाओ, और शास्त्र कहते हैं कि मांस ना खाओ। तो शास्त्र, वेद की आज्ञा माननी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मांस खाना गलत है, पराई औरत को देखना गलत है, नहीं देखेंगे। मांस खाना गलत है, नहीं देखेंगे, पर अपनी पत्नी के संग रह करके संतान उत्पत्ति करेंगे, ये धर्म है। संतान की उत्पत्ति किसी और स्त्री के संग भी हो सकती है, पर वो करना अधर्म हो जाएगा।
उसी तरह शास्त्र कहते हैं कि साग सब्जी खाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, तो वो खाना धर्म है, भले उसमें प्राण है। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि मांस में तो प्राण है, उसमें खून बह रहा है, प्राण निकल रहे हैं। जबकि अन्न क्या होता है, किसान जो खेत में बीज बोता है ना, जब फसल पक जाती है, पौधा पक जाता है, तब किसान उसे काटता है, हरे पौधे को नहीं काटता। याद रखिएगा, हर चाहे गेहूं हो, चावल हो, फसल पक जाती है, पकने के बाद काटते हैं, और वो अन्न ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। जैसे पत्नी हमारे लिए है, ऐसे अन्न हमारे लिए है। हर स्त्री हमारे लिए नहीं है। हर जीव हमारे लिए नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये खाओ, शास्त्र कहते हैं ये मत खाओ। तो जो खाने की आज्ञा दी जा रही है वो खाइए, वो धर्म है। जो मना किया जा रहा है, जैसे कानून कहता है कि इसे मत मारो, यदि आप मारोगे तो दंड मिलेगा कि नहीं, कानून में रह करके आपको करना होगा। ऐसे ईश्वर का कानून है, उस कानून का मैं पालन करता हूँ। शास्त्र कहते हैं बादाम, किशमिश, काजू, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, साग, पूरी खाओ, मैं खाता हूँ, भले वो खाना पाप हो, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि खाओ, मैं खा रहा हूँ, शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन अन्न बना, अच्छा ये बताओ, अन्न नहीं होता तो हम जीव मात्र क्या मरना जाते? सही बात। अच्छा एक बात बताओ, यदि मांस खाना सही है तो उनसे पूछना, उन लोगों से जो मांस खाने की पैरवी करते हैं, उनसे पूछना कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते बच्चे को मांस क्यों नहीं खिलाया जाता? यदि मांसाहारी हो, मांस खाना सही है, तो जन्म लेने वाले बच्चे को मांस क्यों नहीं खिलाते? उसे दूध क्यों पिलाते हैं? मांस, माँ के आंचल में दूध क्यों निकलता है? फिर उसे भी मांस दिया, उसके भी कैनाइन दांत होते ना बड़े बड़े, वो भी मांस खाता। इसका मतलब है प्रकृति हमें मांस खाने की इजाजत नहीं देती। यदि अच्छा देखो, शेर का बच्चा जन्म से मांस खाता है, बोलो हाँ। बिल्ली का बच्चा जन्म से तुम यदि मांसाहारी होते, ईश्वर तुम्हें मांसाहारी बनाता, तो तुम जन्म से दूध क्यों पीते? जन्म से ना मांस खाते। कुत्ते का पिल्ला तो जन्म से मांस खा रहा है, शेर का बच्चा तो जन्म से मांस खा रहा है, लेकिन तुम जन्म से दूध पी रहे हो, तुम जन्म से दूध। इसलिए ईश्वर ने आपको मांसाहारी नहीं शाकाहारी डिजाइन किया है। इसलिए साहब दाल चावल सब्जी रोटी जो विधाता ने बनाया खाओ। इसलिए हमारे 56 भोग भगवान को लगते हैं। जो खाएंगे पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, भोग लगाएंगे फिर खाएंगे। क्या बुराई है इसमें? मैंने महाराज जी यही बोला था कि शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं भोज्य में आती हैं और कुछ अभोज्य में आती हैं। जो भोज्य हैं उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए और जो अभोज्य हैं उन्हें नहीं लेना चाहिए। इसलिए इसमें इतना ये तो देखो, मांसाहार वो जान रहे हैं कि गलत है, जीव हत्या कर रहे हैं, वो जान रहे हैं कि गलत है, क्योंकि अपने पाप को ढकने के लिए क्या करें, लेकिन सही लोगों को भी गलत सिद्ध करेंगे कि जी आप तो भी तो मांस खाते हो। देखो ना, अब लोग तो ये भी कहते हैं कि दही में तो बैक्टीरिया होते हैं, और होते हैं, बात सही है, लेकिन दही खाना है भाई। हमारे यहाँ भगवान का स्नान भोजन दही से होता है, दूध दही, अब भले उसमें कुछ भी है, लेकिन दही खाना हमारे लिए से। शास्त्र कह रहे हैं दही खाओ, हम खा रहे हैं। शास्त्र कहते हैं बकरा ना खाओ, हम नहीं खाते। शास्त्र कहते हैं मछली ना खाओ, हम नहीं, हम वही करते हैं जो शास्त्र कहते हैं। राम ने वही किया जो शास्त्रों ने कहा। बात समझ में आई जी? सही गलत क्या है? हमारे शास्त्र, हमारे वेद जो कहते हैं, मुसलमानों का धर्म कहता है मांस खाओ, तो वो धर्म का पालन करके खाते हैं। हमारा सनातन कहता है नहीं खाओ, तो हम अपना ना खा के धर्म का पालन करते हैं। महाराज जी सुनो, हिंदुओं में शराब पीना गलत है, लेकिन ईसाइयों में चर्चों में शराब चढ़ती है। जैसे हमारे यहाँ शंकर जी को दूध चढ़ता है, शंकर जी को पानी चढ़ता है, ऐसे ईसाइयों के यहाँ क्या चढ़ती है? शराब चढ़ती है। अब बताओ, उनके यहाँ शराब चढ़ाना पुण्य होगा, हमारे यहाँ तो शराब छूना पाप है। बोलो हाँ। तो अब आप कहोगी जी ईसाई लोग तो शराब पीते हैं और चढ़ाते हैं, हिंदू कैसे हैं शराब को मना करते? भाई आपकी विचारधारा, आपके सिद्धांत अलग हैं, हमारी विचारधारा, हमारे सिद्धांत अलग हैं। तुम अपना पालन करो, हम अपना पालन करें।
तुम्हारे को पीने से पुण्य मिलता होगा, हमारे को पीने से पाप लगता है। और लीगल समझ लो कि भाई पाप, हमारा सनातन साइंटिफिक है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि शराब पीना सही है कि गलत है। शराब पीना सही है तो बताओ प्लेन उड़ाने वाले पायलट को शराब पीने की क्यों मनाही की जाती है? उसकी चेकिंग होती है, यदि पायलट शराब पी रखा है तो उसे प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती। दुनिया के किसी भी कोने में प्लेन उड़ाने वाला पायलट को शराब पी के प्लेन उड़ाने की इजाजत, यदि शराब अच्छी है तो पिलाओ उसे खूब शराब, फिर उड़ाए प्लेन। फिर काहे सरकार ड्राइविंग लाइसेंस कब देती है और ड्राइवरों को चेक करती है शराब पी के तो नहीं चला? शराब सही होती तो काहे ड्राइवरों के मुंह पे मशीन लगा के चेक की जा रही है? मतलब शराब गलत। जो लोग शराब चर्च में चढ़ा रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि शराब गलत है, वरना प्लेन उड़ाओ ना पी के। बोलो, इसका मतलब हमारा सनातन ही, जब ठंडे दिमाग से सोचोगे तो हमारे यहाँ ही पानी चढ़ाओ, शिव जी को दूध चढ़ाओ, शराब चढ़ाने की मनाही है महाराज जी। इसलिए अंत में सनातन ही आपको सर्वोपरि दिखाई पड़ेगा। दुनिया में मांस खाना लीगल है, मुसलमान मांस खाने को लीगल मानता है, त्योहार में बकरा काटता है। ईसाई भी मांस खाना लीगल मानता है। केवल सनातनी है जहां वेद कहते हैं कि मांस खाना, किसी की हत्या करना पाप है, अहिंसा ही परमो धर्म। अब आप ही बताइए कि हिंसा, हत्या से जीवन सुरक्षित है कि अहिंसा से जीवन सुरक्षित है? अहिंसा से। अभी एप्स्टीन फाइल में क्या हुआ? एप्स्टीन फाइल में सामने क्या बात आई कि लोग इतने दरिंदे थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले, वो क्या करते थे? लड़कियों के साथ रेप करते थे और बाद में उन्हीं को गर्भवती करके उनका जो बच्चा होता था उस बच्चे को पका के खा जाते थे, उन लड़कियों को पका के खाते थे। यही तो सुना ना फाइल में। जरा सोचिए, हम इंसान चींटी को, हम सनातनी चींटी को दाना डालते हैं और दुनिया कितनी तरक्की कर गई कि छोटी छोटी लड़कियों के बलात्कार के बाद उन्हें पका के खा लिया। इससे बड़ी दरिंदगी क्या रावण ऐसा था? क्या कंस ऐसा था? क्या दुशासन दुर्योधन ऐसा था? हमारे यहाँ के तो दुष्ट भी ऐसे नहीं थे जैसे आज के दुष्ट हैं। ये हैवानियत है। इंसानियत इस धरती में कहीं मिलेगी साहब तो सनातनियों में ही इंसानियत है। सनातनी आप में से कोई भी कितना भी दुष्ट हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप किसी बच्चे को पका के नहीं खा सकते। मैं आप कितने भी दुष्ट होंगे, लेकिन मैं आप पे ये भरोसा कर सकता हूं कि हिंदू है तो हिंदू किसी इंसान को तो नहीं खाएगा, किसी बच्ची को तो पका के नहीं खाएगा, किसी नवजात बच्चे को तो नहीं खाएगा। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोग बैठ के खाए कि नहीं? बोलो हाँ जी। सामने सच्चाई आई ना? इसका मतलब है कि मानवता कहीं है तो सनातनियों में ही मानवता है, बाकी तो दानवता भरी पड़ी है। राधे राधे गुरु जी। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरी माँ ने पहली बार वृंदावन हमको लेके आया था, आपका सत्संग सुना, तब से हम वृंदावन को जान पाए। लेकिन महाराज जी, यूट्यूब में बीच में आपका एक वीडियो देख लिया था जिस कारण गलत दोष हो गया था आपका प्रति, जिसके लिए हम आपसे क्या वीडियो देख लिया था? मैडम महाराज जी, एक अचानक जो छोटा छोटा वीडियो क्लिप कट कट के आता है, उसी में अचानक एक वीडियो आ गया था देखते देखते, जिस कारण आपका प्रति मेरा दोस्त। कौन सा वीडियो था, सुनाओ तो। वो याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कॉमेडी टाइप का था जिसमें मतलब वो काट के दूसरा तो वीडियो। ये बताओ, कॉमेडी यदि मैं आपको हंसा दूं, नहीं यदि मैं किसी को हंसाऊं तो गलत है? नहीं गलत नहीं है महाराज। हाँ, यदि मैं हंसते हंसाते बड़ी बड़ी बातें, समझदारी बातें कह जाऊं हंसाते हंसाते, तो आजकल के लोग हंसते हंसाते ज्ञान प्राप्त करने से बुराई क्या है? ये तो मेरा स्वभाव है हंसना हंसाना। महाराज बुराई क्या है? उसमें अश्लील बातों से तो नहीं हंसा रहा हूं। नहीं महाराज जी, मैं तो सही बातों से समाज का, यदि आप मनोरंजन भी करना चाहें मेरे से तो आपका मनोरंजन भी हो रहा है। उस वीडियो में कुछ ऐड करके डाल दिया था जिस कारण थोड़ा सा गलत दोष हो गया था महाराज, जिसका आपको दोष समाप्त हो गया। आपसे हम क्षमा चाहते महाराज जी, आप बोल दीजिएगा क्षमा कर दिए तो। मैं तो आपसे नाराज भी नहीं हूँ, गुस्सा ही नहीं हूँ। नहीं महाराज जी, आप एक बार मुंह से बोलिए। नहीं, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हूँ। मैं किसी, कोई भी मेरे को गाली देता है, कोई भी मेरे को अपमानित करता है, कोई भी मुझ पे हंसता है, मैं कभी उस पर गुस्सा नहीं होता और कभी मेरा उसके प्रति कोई भी गलत भाव नहीं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ
कि सदा सब लोग अपने बड़ों का सम्मान करें, समाज की सेवा करें। मैं क्यों किसी से ईर्ष्या, मैं किसी से नफरत नहीं करता, मैं ईर्ष्या करता। महाराज जी एक बार आप बोल दिए, खाली क्षमा कर दिए बस। बिल्कुल आप क्षमा है, भगवान सुखी रखे। महाराज जी और एक प्रश्न था, ये महाराज जी मैंने गुरु प्राप्ति के लिए इतना कष्ट जीवन में क्यों आता है महाराज जी? बिना कष्ट के क्या मिलता है? थोड़ा सा कष्ट सह लेने में कोई बुराई नहीं है। कष्ट के बाद 14 वर्ष के बाद ना राम को लोग समझ पाए, इसलिए सह लो, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी राधे जी, हम लोग गृहस्थ जीवन में पूजा हम लोग को बेसिक कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपो। गोपाल जी हैं आपके घर पे? जी लड्डू गोपाल जी हैं, उनको नहला दो, भोग लगा दो, उनको पुष्प चढ़ा दो, प्रार्थना कर लो और उनके सामने घी का दीपक जला के थोड़ा प्रेम से थोड़ा नाम जप लो। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी। और दीक्षा लेना कल सुबह 9 चाहते बजे दी जाएगी। कल सुबह कल सुबह 9 बजे गुरु मंत्र दिया जाएगा। ठीक। राम राम महाराज जी। राम राम। मैं छत्तीसगढ़ बाबा धाम से आया हूँ, रायगढ़ से, जहाँ बाबा जी विराजमान थे। जी जी। ये मेरा एक प्रश्न था कि मैं आपको बिजनेस गुरु मानता हूँ, जो आपने एक जो चूना वाले बेचने वाले के लिए बताया था, जो 5 रुपए उधार लेके फिर बिजनेस कैसे आगे बढ़ाना है, वैसे काम मैं भी किया था। तो आप सफल हो गए? जी सफल हो गए। आज मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ वृंदावन घूमने के लिए आया हूँ उसी पैसे से। देखिए मेरी बातें जो ठीक ठीक समझेगा वो सफल जरूर होगा। आपकी कथा भी बहुत अच्छी लगती है हम लोग को, हम पूरा परिवार उसको सुनते हैं। और आपने जो बताया था कि कैसे उधार में पैसा, पहले 1000 उधार लिया था अपने सेठ जी से, उसके बाद उसे ये वहीं बाबा धाम, जहाँ बाबा को समनारा बाबा है, जहाँ आप गए थे दर्शन करने, वहीं मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया। 1000 से 3000 बनाया, 3000 से 6000, ऐसे करते करते पूरा जो कुछ भी है सब आप ही के कृपा से आपको मैं बिजनेस गुरु मानता हूँ महाराज जी। बिल्कुल। और मेरा एक प्रश्न था कि ये जो किष्किंधा कांड में जो हनुमान जी थे, तो राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर उठा के लेके गए थे, तो पहले से उनके पास शक्ति था, जो लास्ट में फिर जो रहता है वो क्या बोलते हैं, वो जहाँ जब सेतु जब पार करना रहता है, राम सेतु, हाँ, राम सेतु जब समुद्र जब लांघना रहता है उसको, तब जामवान जी फिर उसको शक्ति का एहसास करते हैं, क्योंकि पहले से उसके पास शक्ति था। तो किस तरह से हनुमान जी के पास ऐसा है कि शक्तियां पहले से थी, पर हनुमान जी को एक संत जी ने शाप दे दिया था कि तुम अपनी सारी शक्तियां भूल जाओगे, लेकिन जब कोई याद दिलाएगा तो आपको याद आ जाएगी। इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो यथात तुम पाई। जब याद दिलाई तो हनुमान जी जाग गए और जो छलांग मारी तो लंका। तो जो राम और लक्ष्मण जी को कंधे में बैठाकर बड़ा रूप करके गए थे, तो पहले भी शक्ति था, तो शक्ति थी, ऐसी सामान्य शक्तियां तो थी, बड़ा रूप करना, छोटा करना, लेकिन जो विशेष शक्ति थी वो भूल गए थे। जय श्री नारायण महाराज जी। चलो राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक बोलो। गुरु जी जैसे हम उपवास रखते हैं तो ज्यादा फल खाएं या न खाएं? मतलब ज्यादा जाप करो कि ना करो ये तो आपने पूछा नहीं, ज्यादा भजन करें कि ना करें, क्या खाएं महाराज? उपवास आप खा लें। मैं खाता ही नहीं गुरु जी, उपवास रखता हूँ तो मैं खाता नहीं। डर के बोलते हैं कि खाया करो, सुनो खाया करो, फल खा लिया करो, फल खा के भगवान का नाम जपो। हाँ गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं महाराष्ट्र पुणे से आई हूँ। आपको हम हमेशा टीवी में देखते हैं, आपका प्रवचन देखते हैं। हमारी मौसी सास आई है, आपको बहुत चाहते हैं, उनको आपका चरण स्पर्श करना है, तो इजाजत मिलेंगी क्या उनको? अभी चलो, अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, सबको ऊपर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी प्रश्न कल। शुभ रात्रि। राधे राधे। जिनको मिलना है ऊपर